तो आज जो है अपन बात करेंगे थोड़ी सी पब्लिक मोरालिटी पर, थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। ठीक है। और ये जो बात करेंगे सारा का सारा ये करेंगे विद इन लिमिट ऑफ, है ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अपना जो है ना, इसमें जो पोल होगा, है ना, पोल, तो चलिए, तो इसमें जो है एक पोल जो है ना, पोल होगा क्या, ये अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पोल बोले तो ध्रुव। अब ध्रुव जो है ना, ये क्यों पहले डिसाइड कर लेना जरूरी है। अगर ध्रुव डिसाइड नहीं करेंगे, अपना जो फिक्स है, ठीक है, कोई एक चीज, ठीक, तो दिक्कत क्या है कि सारी की सारी चीजें जो फिर जाकर के क्या है, फिर चेंजेबल हो जाती है, सब बदल सकता है। तो फिर जो है ना, रिलेटिवनेस खत्म हो जाता है। एक तरह से रिलेटिवनेस खत्म हो जाता है, या फिर इसका जो है हर एक चीज रिलेटिव ही हो जाता है। फिर आपको फिर कुछ ना कुछ चीज डिसाइड करने के लिए क्या होगा, एक और भी क्या हो जाए, चाहिए होगा, रेफरेंस चाहिए होगा। तो इसलिए ये पोल क्या है, एक तरह का रेफरेंस है ना। बाबा कबीर भी कहते हैं, दो ही पाटन के बीच में साबुत रहा ना कोई। ठीक, तो जो है ना, तो ये जो पोल है, ये समझ लीजिए, ये चक्की है। चक्की जो है ना, ये पोल ना रहे, ठीक है, ये पोल ना रहे तो चक्की, पोल फिक्स ना रहे तो चक्की घूम नहीं सकती, तो चल नहीं सकता। ठीक, ये काम कुछ नहीं करेगा। तो इसके लिए जरूरी है, ठीक, कि हम जो डिस्कशन करेंगे उसके लिए ये जरूरी है क्या, पोल होना। और वो अपना पोल जो अभी डिस्कशन करेंगे सारा, वो है संविधान किसका, ये भारत का। ठीक है, लिखा हुआ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन भारत का संविधान। तो अब आते हैं मेन टॉपिक पे। मेन टॉपिक पे क्यों, वो इसलिए कि देखिए, हमने कुछ डिस्कशन किया था पहले किस पर, जो इंडियाज गॉट टैलेंट हुआ, सो उसमें जो भी बकवास हुआ, वल्गैरिटी हुई, वो सब उस पे हमने बात खत्म कर ली हम। और मैटर फाइनली चला गया कहाँ, सुप्रीम कोर्ट में। उस बंदे को जो है, उस लड़के को जो डेथ थ्रेट तक भी दिया गया। ठीक है, डेथ थ्रेट जो है, ठीक, ये किसी को भी जो है ना थ्रेट देना, ये क्या है, क्रिमिनल ऑफेंस है। डेथ थ्रेट देना क्या है, क्रिमिनल ऑफेंस है। तो वही चीज है, लेकिन क्या है कि अभी मैटर ये नहीं है, अभी ये किसी का कंसर्न नहीं है कि दैट जो है ना, मतलब इतनी जो उसने कुछ बातें ही कही है, वल्गर है, लेकिन उसके बदले में यहां तक पहुंच जाना, उस इसके साथ साथ उस व्यक्ति के साथ साथ जो है उससे जुड़े हुए लोग जितने हैं, उसके फैमिली के, उनको भी टारगेट करना क्या है, वो क्या है, ये क्रिमिनल ऑफेंस है। क्रिमिनल ऑफेंस, क्रिमिनल ऑफेंस का मतलब है कि ना, कानून व्यवस्था जो सरकार है ना, सरकार, उसके अगेंस्ट में यह अपराध है। कोई भी किसी भी नागरिक को ऐसे ही मार देने की धमकी नहीं दे सकता।
क्यों? क्योंकि उसके सुरक्षा करने की गारंटी या उसके सुरक्षा करने की ड्यूटी किसकी है? सरकार की। पर लोग दे रहे हैं, लोगों को जेल जाने से डर नहीं लगता वैसे। और दूसरी बात यह भी है कि हमारे यहाँ क्या है? सेंस ऑफ रूल ऑफ लॉ, है ना? रूल ऑफ लॉ, कानून का जो शासन है, ये क्या है? बहुत लचर है, बहुत लचीला है। प्रैक्टिस में देखेंगे तो बहुत लचर है और बहुत लचीला है। लचर कब हो जाएगा पता नहीं, लचीला कब हो जाए पता नहीं। ठीक, जैसे कि पब्लिक में वल्गैरिटी, ऑब्ससेनिटी करना, ये भी क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर जो है नहीं आता है। ठीक, इसलिए क्या है? ये भी एक तरह का अपराध ही है। लेकिन उससे बड़ा अपराध क्या है? किसी को डेथ थ्रेट देना। पर वही हमारे रूल ऑफ लॉ का लचीलापन ये है कि अभी चूंकि क्या है, पब्लिक डिबेट में या फिर मीडिया के टीआरपी के स्कीम ऑफ थिंग्स में, ठीक है, वो डिस्कशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए उस पर बात होगी, ना कि जो डेथ थ्रेट दिया जा रहा है उस पर बात होगी। तो ये चीज है। अब ये तो मैटर निपट गया। ठीक, नया मैटर जो है ना, नया कांड कर दिया किसने? एक भाई साहब हैं अजय जडेजा। अजय जडेजा, ठीक, ऐसे तो बहुत सम्मानित क्रिकेटर हैं, अच्छे क्रिकेटर रहे, ठीक, सभ्य आदमी लगते हैं, बात भी उसी तरह की करते हैं, अच्छी बातें करते हैं, ठीक है, और बहुत सेंसिबल जो पर्सनालिटी वाइज। लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने किया डबल मीनिंग वल्गर जोक्स या वल्गर एक्सप्लेनेशन। अब क्या है डबल मीनिंग वल्गर एक्सप्लेनेशन? तो अब क्या है, यहां पे वर्ड्स क्या थे? एक्सप्लिसिट नहीं है। इस पे जो भी बातें कहीं एक्सप्लिसिट नहीं है, कुछ भी। एक्सप्लिसिट का मतलब है कि साफ साफ नहीं कहा उन्होंने, साफ साफ नहीं कहा, लेकिन जो कुछ कहना था सब कुछ कह दिया। हमने उस क्लिप को पोस्ट भी किया है अपने, ठीक है, फेसबुक आईडी पे, जो देखना चाहे वो देख सकते हैं। पिच रिपोर्ट वैसी है, वही चीज है। आप देखते एक चीज है जब आप खेलना शुरू करते इस पर जो है ना, जिस तरह का आप रोवर, जो इस तरह का सोशल जैसे उम्र बढ़ती है वो पिच भी चेंज होती है। रणवीर इलाहाबाद सोशल क्रिटिसिज्म हुआ, स्टोरी क्या है अपनी लाइफ उसका जो 1% भी जो है ना, अजय जडेजा वाली जो क्लिप है ना, अजय जडेजा वाली जो बात है उस पर नहीं हुआ। ठीक, ये बहुत क्या है कि कॉन्ट्रास्टिंग सिचुएशन है, और वो भारत में हमेशा रहेगा, वो भारत में हमेशा रहेगा। ठीक, क्योंकि भारत एक मतलब समझ बहुत बड़ा देश है, ठीक, और यहाँ इतने बड़े बड़े कांड होते रहते, तो लोगों को कहाँ समय है कि क्या करें, इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान दें, इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान दें। एक तो ये बात है, दूसरी बात ये भी है, हमारे एक शायर हैं, उनका नाम है, इस वजह से लगता है कि इस वाले मैटर पे थोड़ा सा क्या है कि हो हल्ला कम हुआ है। तो एक बार फिर से जो है अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा देखेंगे वही चीज दोबारा से, क्या कि इसमें अभी जितना कुछ चल रहा है उसमें क्या किया जा सकता है, कोई मैकेनिज्म है किसका इस चीज को कंट्रोल करने का, या फिर उसकी कोई आवश्यकता भी है। ये सब सब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिविटी तो इतनी आएगी ही कि क्या इतना सा जो है ना चलता है वाला जो एटीट्यूड है, क्या उसके नाम पे हम इसको क्या कर सकते हैं, एक्सेप्शन दे सकते हैं, क्या स्कोप है? तो एक तो ये डिस्कशन हो सकता है। दूसरा है कि अगर इस पे रोक लगना ही चाहिए तो
उसका मैकेनिज्म क्या रहेगा, कैसे लगा सकते हैं। और तीसरा ये है कि एक बहुत बड़ा डिबेट चल रहा है पूरी दुनिया में, ठीक है, उसको कहते हैं ना, मतलब वो है फ्रीडम ऑफ स्पीच ना। ये क्या होना चाहिए, शुड नॉट बी फ्री, ये फ्री नहीं होना चाहिए। ये कैसा होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो रेगुलेटेड होना चाहिए, फ्री नहीं होना चाहिए। इस पर बात चल रही है कहां, पूरी दुनिया में, ठीक। क्यों, क्योंकि अब जो है ना बातें उल्टी पड़ने लग गई है। क्या हो गई है, बातें उल्टी पड़ने लग गई है। अब सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इतना है एट पब्लिक एक्सपोजर ना, पब्लिक के पास, आम नागरिक के पास, आम लोगों के पास अब इस इतना इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि अब कभी भी किसी को भी क्या किया जा सकता है, सही या गलत साबित किया जा सकता है। अगर किसी ने कुछ गलत कहा तो उसको जो है सही बात बता करके ये साबित किया जा सकता है कि ये गलत है। और अगर किसी ने कुछ सही कहा है और लोग उसको मानने को तैयार नहीं है तो उसको भी क्या है, सोर्स दिखा करके जो है सही साबित किया जा सकता है। तो इसलिए क्या है कि जो नैरेटिव कंट्रोल है, नैरेटिव कंट्रोल करना अब ये बहुत मुश्किल होता जा रहा है, खास करके उन लोगों के लिए जो एडिटोरियल है ना लिख करके क्या करते थे, अपन पूरे के पूरे मास इन्फ्लुएंस है ना, मास को, पूरे के पूरे मास को क्या करते थे, इन्फ्लुएंस करते थे। और एन वक्त पे क्या है कि कहीं की सरकार गिरा देते, या फिर कहीं आंदोलन खड़ा कर दिया, कहीं दंगा, कहीं जो है दंगा करा दिया, कहीं ऐसी सूचना पहुंचा दी कि जो पता चले बाद में ऐसा कुछ था ही नहीं, इस तरह से। तो ये जो चीज है, अब क्या होता है, वेरिफिकेशन आसान है, वेरिफिकेशन करना क्या है, आसान है, और काउंटर करना भी आसान है, काउंटर करना भी क्या है, आसान है। तो वही चीज है कि फ्रीडम, अब यहां से अब इस तरह के जो घटनाएं हो रही है, इस तरह की, जिस तरह का कांड कर दिया रणवीर अलाहाबादिया ने, वो तो ठीक है, समझ में आता है, कॉमेडी शो में था तो हो गया। ऐसे होता तो है नहीं, क्योंकि सारी की सारी चीजें स्क्रिप्टेड होती है, और क्या है कि वेल प्लान्ड होता है। कोई भी चीज जो है ऑल ऑफ ए सडन बाहर नहीं आता, खास करके इस तरह के जब प्रोग्राम हो, ठीक है, जहां पे कि पहले डबिंग की जाती है, शूटिंग की जाती है, और उसके बाद उसको अपलोड किया जाता है। तो उसमें जो है चीजें वेल प्लान्ड होती है, और किसी एक अच्छे थॉट प्रोसेस का नतीजा होता है। सोची समझी चीजें है ना, सोच समझ के चीजें लिखी जाती है, उसी को ना दर्शक के सामने परोसा जाता है। तो वेल प्लान्ड होता है, ऑल ऑफ ए सडन नहीं आता वो सब चीज। तो इसलिए अब उसी तरह का ये अजय जडेजा ने क्या किया है, वहां पे लेजेंडरी लोग बैठे हुए हैं क्रिकेट के ही, और सब लोग हंस भी रहे हैं। बेशर्मी तो ये है, सब लोग समझ रहे हैं वही कि ये कह क्या रहा है, और कह भी ये वही रहा है, ठीक। अब एक्सप्लेनेशन दे रहा है पिच की, क्रिकेट पिच की, किसको एक्सप्लेन कर रहा है, क्रिकेट पिच, ठीक। तो सुनिएगा, क्लिप में जाकर के मिल ही जाएगा। तो क्या इन सब चीजों को आधार बना करके ये जो चीज है ये किया जा सकता है, क्या वो समय आ गया है, ठीक। तो कैसा होना चाहिए, तो रेगुलेटेड बाय स्टेट, रेगुलेटेड बाय स्टेट, ये चीज है। उसके बाद क्या है कि अब यहां से, ठीक है, बाइफर्केशन होता है मीडिया में भी। क्या होता है, मीडिया में नहीं तो मीडिया पर्सन्स में होता है।
मीडिया पर्सन्स जो हैं वो क्या होते हैं, कुछ लोग ऐसा लगता है कि सरकार के पक्ष में हैं, हमेशा दिखते रहते हैं सरकार के पक्ष में, और हमेशा, और कुछ लोग ऐसे दिखते हैं कि ये हमेशा और हमेशा के लिए क्या रहते हैं, सरकार के अगेंस्ट में। ठीक, तो मीडिया का वास्तव में जो है काम है क्या, क्या मीडिया का काम सरकार के अगेंस्ट रहना ही है, या फिर मीडिया का काम जो है सरकार के पक्ष में रहना है, या फिर मीडिया को निष्पक्ष रहना चाहिए, या फिर मीडिया को जनता के साथ रहना चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी क्या है, वही ना, मतलब बहुत सब्जेक्टिविटी से भरा हुआ है। तो अभी माहौल ऐसा है, इतना बढ़िया जबरदस्त, ठीक, के जो है दिखता है साफ साफ कि जुडिशियरी और लेजिस्लेटिव, जुडिशियरी और लेजिस्लेटिव क्या है, ये एक टसल में है। क्या है, टसल में है। ये वर्ल्ड फेनोमेना है, पूरी दुनिया में नहीं भी चल रहा है तो कम से कम जो बड़े बड़े देश हैं और लोकतांत्रिक हैं, जिसमें कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी चलता है ना, संवैधानिक लोकतंत्र, संवैधानिक जो देश संविधान से चलते हैं, वहां पे इन दो संस्थाओं के बीच में, मतलब जो सरकार है, ठीक, और जो न्यायपालिका है, उसके बीच में क्या हो रहा है कि झगड़े कह ले या फिर टेंशंस, तनाव कह ले, ठीक, सुप्रीमेसी को लेकर के कि कौन सुप्रीम रहेगा, किसकी चलेगी, इसको लेकर के, ठीक। तो इसके प्राइम एग्जांपल्स अगर आप लेना चाहें तो ब्राजील ले सकते हैं, लेना चाहें तो इजराइल ले सकते हैं, लेना चाहें तो भारत ले सकते हैं, जब भारत के कानून मंत्री किरण रिजिजू जी थे, ठीक है, जब वो डिस्कशन इतना बढ़ गया, इतना ज्यादा हो गया, एक लिमिट लगा कि सारी की सारी लिमिट क्रॉस हो रही है, तो नतीजा क्या हुआ कि अंततः जो है किरण रिजिजू जी को हटाना पड़ा इससे, लॉ मिनिस्ट्री से। तो अभी जिसको कि राम ना मेघवाल देख रहे हैं, ठीक है, तो ये है। और जो है यूएस में भी ऐसा ही चल रहा है, तो वो किज्म को लेकर के, हाँ, तो कारण यही है कि ये जो चीज है, ये और कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इसमें सुप्रीमेसी की लड़ाई चलती है। तो ये इसके लिए माहौल कौन बनाएगा, मीडिया ही बनाएगा। ये जो है ना मीडिया, ये इतना गंध मचाएगा, ठीक, कि ऐसा लगेगा, ये जनता को लगने लगेगा कि ये जो चीज है, इस पर जो बात हो रही है, फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है फ्री नहीं होना चाहिए, इसी की वजह से जो है बहुत कुछ हो जाता है, ठीक, बहुत कुछ। में एक का उदाहरण, भारत में एक राज्य है मणिपुर, वहां जो कुछ भी हो रहा है, उसके लिए भी रीजन किसका है, एक तो फ्रीडम ऑफ स्पीच, दूसरा जुडिशियरी। अच्छा, एक और बढ़िया एग्जांपल तगड़ा वाला तो जो है अपन छोड़ ही दिए कि अपने पड़ोस में जो है भारत और ये बांग्लादेश और पाकिस्तान, ठीक, जो बांग्लादेश में जो कुछ हुआ, ठीक, अभी और हो रहा है, वो भी उसमें क्या है, किसका रोल है, जुडिशियरी का, ठीक। रिजर्वेशन का छोटा सा मैटर था, वहां से हो गया। उसी तरह से मणिपुर में जो कुछ हुआ, उसमें भी जुडिशियरी का ही हाथ है। एक डिसीजन आया इंक्लूजन एक्सक्लूजन को लेकर के, SC ST कम्युनिटी में इंक्लूजन एक्सक्लूजन को लेकर के जो है, ठीक है, एक डिसीजन दिया मणिपुर हाईकोर्ट ने, और बवाल खड़ा हो गया। और जो है कुछ दिन पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को, ठीक है, भूतपूर्व प्रधानमंत्री को जेल में डाल दिया, ठूस दिया गया, उसमें भी किसके थ्रू से, जुडिशियरी। तो
अभी अगर देखेंगे ना, टॉपलिंग गवर्नमेंट का अगर टॉपल कर रहा है और उसमें अगर कोई प्राइम रोल प्ले कर रहा है ना, गवर्नमेंट को टॉपल करने में और डिथ्रोन करने में, सिटिंग जो गवर्नमेंट ऑफ द डे है, ठीक, उसमें जुडिशियरी का बहुत बढ़िया रोल है, बहुत तगड़ा रोल है, ये साफ साफ दिखता है। तो ये जो चीज है अब जनता को लगने लगा है, ठीक है, कई देशों में ऐसी मांगे उठने लगी, ये होना चाहिए। खास करके यूरोप के जो कंट्रीज हैं जैसे इंग्लैंड है, अब वहां जो है इंग्लैंड है, जर्मनी है, फ्रांस है, ठीक, वहां पे बात होने लग गई है क्या कि आप ये नहीं बोल सकते, ये नहीं बोल सकते, ये नहीं बोल सकते, ये नहीं बोल सकते, ठीक। तो रेसिज्म वहां क्या किस पे खेल होता है? रेसिज्म पे। जिस तरह से इंडिया में चलता है जाति पे, ठीक, सब कुछ, उसी तरह से यूरोप में चलता है रेसिज्म पे। ये दिस इज रेशियल, दिस इज कास्टिज्म, ठीक, उसका पैरेलल। तो एक्चुअल में जो है ना, बॉटम लाइन ये है कि सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल है, ठीक है, उनका एक एलिट ग्रुप है जो कि किसी न किसी तरह से, ठीक है, पावर को कैप्चर करके पावर को अपने अंदर रखना चाहता है और दुनिया को अपने हिसाब से चलाना चाहता है। ये ऐसा दिखता है और ऐसा लगता है, ठीक, ऐसा होता हुआ जो है आराम से अगर ठीक ठाक न्यूज़पेपर पढ़ा जाए, न्यूज़ पढ़ी जाए, तो साफ साफ समझ में आता है। वसीम बरेलवी है ना, उनका नाम है वसीम बरेलवी। वो कहते हैं कि कौन सी बात कहाँ और कैसे कही जाती है, अगर ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है, ठीक है। तो इन भाई साहब ने सारा का सारा है ना, जो काम रणवीर अलाहाबादिया ने किया, ठीक, कुछ उसी तरह का काम इन्होंने भी किया। ऐसा नहीं है कि इन्होंने नहीं किया, पर वही इन्होंने क्या किया, इनडायरेक्ट कहा, जो कुछ कहा इनडायरेक्ट। तो इससे क्या होता है कि है ना, सब्जेक्ट टू द कंडीशन ना इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। वहां पे ना जो लॉ इंटरप्रिटेट करेगा तो वो सीधा सीधा क्या कहा है उसको सुनेगा, उसको समझेगा, उसको मानेगा, ठीक। लॉ इसके लिए जिम्मेदार नहीं है कि पब्लिक क्या समझ रही है, पब्लिक क्या जो है उसको किस तरह से इंटरप्रेट कर रही है, उसके लिए जिम्मेदार नहीं है, ठीक। तो इस दुनिया की बातें कर लेने के बाद अब पार्टिकुलरली इंडियन कॉन्टेक्स्ट पे बात करेंगे, ठीक है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट, और इसके जो है क्या है, डिप्लोमेटिक पार्टनर कंट्रीज, जहां जितनी आवश्यकता होगी उसको लेकर के आएंगे, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं बस किसकी, वही जो है पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी, ठीक है, और जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये ग्राउंड है किस बात के लिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है, ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये राइट टू फ्रीडम के अंदर जो है ना, वो क्या 3 आर्टिकल है, 19, 20, 21, 22। तो 3 नहीं, कितने हो गए, 19 to 22,
4 आर्टिकल हो गए, 19, 20, 21, 22, 4 आर्टिकल हो गए। तो उसमें से जो है 19 का हिस्सा है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे 7-8 ग्राउंड बनते हैं किसके लिए, रेस्ट्रिक्शंस के। उन रेस्ट्रिक्शंस में से एक रेस्ट्रिक्शंस ये है, और ये वाला जो रेस्ट्रिक्शंस है एक और चीज पे लगता है, उसको बोलते हैं फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है। तो अब जो है आहत होने वाले लोग और चाहत होने वाले लोग अक्सर आहत उन्हीं से होते हैं, है ना, जिनसे लोगों को क्या होती है, चाहत। पहले तो बहुत पसंद करते हैं, फिर बीच में अचानक से कुछ ऐसा कांड कर देते हैं लोग, फिर लगता है ये भी तो वैसा ही निकल गया। हाँ, तो अब केरला हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया, केरला हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया, क्या दिया कि जो नेक्रोफिलिया है, क्या है, नेक्रोफिलिया जो है ये क्रिमिनल एक्ट नहीं है, क्रिमिनल एक्ट नहीं है, ठीक। बाद में इस डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या किया, अपहेल्ड किया, सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या किया, अपहेल्ड किया, ठीक है। तो अब नेक्रोफिलिया क्या है, नेक्रोफिलिया जो है एक प्रैक्टिस होती है। अब इसको प्रैक्टिस कहना कहां तक सही है, हो सकता है ये भी ऑफेंसिव हो जाए, पर कुछ सेक्शंस में होते हैं ना सोसाइटी में, जहां पे कि कुछ तरह के मानसिक रूप से विक्षिप्त लोग क्या करते हैं, लाशों से रेप करते हैं, लाशों का बलात्कार करते हैं। एक जो है कुछ दिन पहले ही ये मैटर जो है नेक्रोफिलिया काफी ना न्यूज में आया था, पाकिस्तान से। कहां से, जिसमें कि जो कब्र होता है ना, कब्रिस्तान में जो लोग होते हैं जो कि रख रखाव के लिए नियुक्त किए जाते हैं, उसमें से एक व्यक्ति ऐसा था जो इस तरह के काम में पिछले कई ना सालों से लगा हुआ था। कैमरा इंस्टॉल होने के बाद जो है उसका कुकर्म जो है कैद हो गया, तो फिर ये धरा गया और वहां से न्यूज में फिर बात आई कि ये भी कोई चीज होती है। तो इसको, और क्या है कि भारत में इस पर कोई लॉ नहीं है, नेक्रोफिलिया जो है ना इस पर कोई लॉ नहीं है, ठीक है। तो जब इस तरह का थॉट प्रोसेस नहीं है, लॉ नहीं है, और लोग इस तरह का काम कर रहे हैं, तो जो है उसके बाद आपका एपेक्स कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये क्या कहता है कि चूंकि लॉ नहीं है कोई, हाँ, इसलिए जो है हम किसी को पनिश नहीं कर सकते। तो आपके अब देखें इसका रिलेशन है किस बात से, इसका रिलेशन है पॉक्सो से। किससे है, पॉक्सो एक्ट से। पॉक्सो एक्ट के अकॉर्डिंग अगर किसी अंडर एज, है ना, चाइल्ड का, ठीक है, चाइल्ड में दोनों आ जाते हैं, चाइल्ड में दोनों आते हैं, गर्ल भी और बॉयज भी। तो ये जेंडर न्यूट्रल लॉ है,
अगर किसी चाइल्ड का सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है, अगर रेप कंफर्म होता है, तो वहां पे पनिशमेंट जो है ना बहुत स्ट्रिंजेंट है, बहुत सख्त सजा है। ठीक है, तो अगर कोई किसी को रेप करके मार दे तो उस पे जो है रेप का चार्ज अलग से और मर्डर का चार्ज अलग से, ये चार्ज जो है ना, मतलब आरोप, इसकी जो धारा है ये अलग अलग लगेगी। लेकिन अगर पहले जो है मार दे और फिर रेप करे तो ये वाली धारा नहीं लगेगी, ये वाली धारा नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि ऐसा इंटरप्रिटेशन है हमारी जुडिशियरी का। ठीक है, तो इस वजह से क्या है कि इस तरह की चीजें जो परवर्टेड लोग हैं, है ना, जिसका माइंड परवर्टेड है, ठीक, तो जो इस तरह के क्राइम्स में संलिप्त होते हैं वो इस इंटरप्रिटेशन का मिसयूज कर रहे हैं। और कोर्ट कह रही है भारत सरकार कोई कानून बनाए, भारत सरकार कोई कानून बनाती ही नहीं है। ठीक, तो अब इसमें एक चीज है ना, हिस्ट्री में एक चीज आता है, एक हिंदुओं के इतिहास में आता है क्या, जौहर। हमारी माताएं बहनें, ठीक, ये है ना सामूहिक, है ना, उत्सर्ग है ये। किसका? हमारी माता बहनों का। किसमें? अग्नि में, जिससे कि अपना शरीर बचे ही नहीं। अब शरीर बचे नहीं क्यों? इसलिए क्योंकि उस वक्त के लोग इस प्रॉब्लम से, ये नेक्रोफेलिया जैसा कोई चीज होता है, ठीक, हमारे लोग, हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारे भाई बंधु सब क्या थे, हमारे इन द सेंस जो इंडियन और इंडियन कल्चर, ठीक है, को समझते हैं, वो लोग सब क्या थे, वाकिफ थे। उस वक्त जो है क्या था कि इस तरह का कुछ होता है, ठीक, वो जो है वाकिफ थे। इसलिए जिस घर के, है ना, रक्षक, जिस घर के पुरुष खत्म हो जाते थे, किसमें खत्म क्यों होंगे? तो खत्म होते थे तो तभी इस्लामिक इन्वेजन, इस्लामिक इन्वेजन कहां से? अरब से, ठीक, अफगानिस्तान से, तुर्की से, उस रास्ते से होते हुए, जो कि 700-800 साल के, 700-800 ईस्वी के, 712 तो इतिहास बताता है। ठीक, आप रख लीजिए जो है 8th सेंचुरी ऑनवर्ड्स, 8th सेंचुरी ऑनवर्ड जो है ये शुरू हो गया था। तो उसके साथ में जो कुत्सित मानसिकताएं हैं, कुत्सित कुकर्म है, ये सब जो चीजें हैं, ये सब भी आता है, भारत आया। तो तब तक ये सब जो इसकी जो घटनाएं हैं, ये सब 15वीं 16वीं शताब्दी की हैं, 15वीं 16वीं, ठीक, मतलब बहुत ठीक ठाक समय बीत गया है, तब जाकर के इस सब तरह की चीजें आ रही हैं। तो हमारे लोग कहने का मतलब ये है, अगर हमारे जो महानुभाव लोग जो बैठे हुए हैं, कहां पे, ये जो जजेज बैठे हैं, किसमें? पैनल में, सुप्रीम कोर्ट के ना पैनल में बैठे हुए जजेज हैं, जो डिसीजन देते हैं, इस तरह से, इस तरह का इंटरप्रिटेशन देते हैं। ठीक है, अगर इन सब चीजों को उन्होंने ध्यान में रखा होता तो फिर ये जरूरी नहीं था कि जो है ना एक जो है सेंसिबल, किस तरह का, सेंसिबल, एथिकल,
और अकाउंटेबल। कम से कम इतना जो है ना, इतना ही इंश्योर कर लेते तो डिसीजन अच्छे दिए जा सकते थे। और ऐसा भी नहीं है कि जो है इससे पहले बिना लॉ के प्रोविजन के हुए है ना सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन नहीं दिया, ऐसा नहीं हुआ कभी, या किसी हाई कोर्ट ने डिसीजन ना दिया हो यह कह करके कि भाई इस तरह का कोई कानून ही नहीं है तो इसलिए हम डिसीजन नहीं देंगे। तो इसलिए इन जजों की जो सोच है उस पर बात जब करेंगे, उस पर जब सोचेंगे, तब जाकर के लगेगा आपको कि ये रणवीर इलाहाबादिया, समय रैना, अजय जडेजा, ठीक है, और कभी कभी अपने शो में कपिल शर्मा जो कॉमेडी करते हैं जिस तरह की वल्गर डबल मीनिंग, ठीक है, वो जो चीज है वो आइसोलेशन में नहीं हो रहा है। ये कहां नहीं हो रहा है? आइसोलेशन में नहीं हो रहा है। या तो इन सब चीजों को सोशल अप्रूवल है, ठीक, या फिर ये जानते हैं कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये कंफर्म है। इसी कड़ी में आपको भोजपुरी के गायकों को भी रखना पड़ेगा, भोजपुरी हो, अंगिका हो, ठीक, मगही हो, इसमें भी आजकल बहुत सारे गायक ऐसे हैं जो बहुत अश्लील गाना गाते पर उस पर भी कोई एक्शन नहीं लेता, ठीक। तो ये भारत में भी ऐसा लगता है कि एक अलग ही तरह का कल्चरल है ना रिवॉल्यूशन चल रहा है, अलग ही तरह का क्या चल रहा है, सांस्कृतिक क्रांति चल रहा है, जिसमें कि हम कुछ भी करेंगे, कुछ भी में, है ना। एक तो है फेमिनिज्म, इनको सब बेड़ियां तोड़नी है, ठीक। दूसरा है वोकिज्म, अब भारत में फेमिनिज्म इस तरह का चलता है कि भाई सिगरेट का सुट्टा फूकने के लिए, शराब पीने के लिए, इस सब तरह की जो ना उस सेंस में जो मॉडर्निटी का उस सेंस में फेमिनिज्म ज्यादा पॉपुलर है और ज्यादा कंटेक्सचुअलाइज्ड है, और कितनी आसानी से ना अपनी ही फैमिली को बर्बाद कर दिया जाए, ठीक है, जिसके भीतर है ना अपनी फैमिली को बर्बाद करने का, अपना वैवाहिक जीवन बर्बाद करने का जितना बढ़िया स्किल हो, ठीक है, अपना वैवाहिक जीवन बर्बाद करने का जितना बढ़िया स्किल हो वो उतना ही तगड़ा फेमिनिस्ट माना जाता है। उसी तरह से वोकिज्म के अंदर जिन लड़कों को ना लड़कियों की तरह एक्ट करने में जितनी ज्यादा महारत हासिल हो, ठीक, वो लड़के उतने ही ज्यादा वोक समझे जाते हैं। तो ये सब चीजें चल रही हैं फिलहाल कहां? भारत में, है ना। और इसमें पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ, मोरालिटी, ये सब किसी का ऑफेंड नहीं होता है। अगर होता भी है तो मैटर नहीं करता है, ठीक। वही तो पोल क्या है अपना? कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ब्यूटी ये है कि ये जो है ना, ठीक है, ये इसको जो है आप कह सकते हैं क्या, एक तरह का ये घोस्ट है। ये क्या है? क्वांटम घोस्ट टाइप कह सकते हैं, क्वांटम घोस्ट एक तरह से, ठीक है। ये कब वेव बन जाए और कब पार्टिकल बन जाए पता ही नहीं चलेगा। तो वही अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इसको
जो है लागू करने वाले लोग जितने अच्छे जिस तरह के आ जाएंगे उस तरह की बातें, हाँ ना, सफिशियंट प्रोविजंस हैं कहाँ पे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही, ठीक। तो इसलिए ये इतना फ्लेक्सिबल डॉक्यूमेंट है कि इसको जो है ना गुंडा भी चलाएगा ना तब भी लगेगा कि नहीं भाई देश तगड़ा चल रहा है, इसी को अप्लाई करके वो भी कहेगा हम कॉन्स्टिट्यूशन ही अप्लाई कर रहे हैं। और सज्जन व्यक्ति भी चलाएगा तो भी इसी कॉन्स्टिट्यूशन से देश चला सकता है और कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है। तो फाइनली फिर वही आता है गेम ऑफ नंबर्स। डेमोक्रेटिक सिस्टम है, जिस तरह के लोग ज्यादा होंगे वो क्या होगा, नियम होगा। डेमोक्रेसी में चल तो यही रहा है। तो कुछ दिन वैसे देखे ना, कुछ दिन पहले तक क्या था कि फ्री मार्केट होना चाहिए, लिबरल इकोनॉमी होनी चाहिए, प्रॉपर्टी राइट्स होनी चाहिए। अब देखिए अमेरिका टैरिफ लगाने की बात कर रहा है। अगर अमेरिका, ठीक है, नेशनलिज्म को प्रमोट करेगा, किसको, नेशनलिज्म को, तो आपको लगता है कि दुनिया में कहीं भी फ्री इकोनॉमी जो है ना, फ्री मार्केट बचेगा, शेष रह सकेगा? तो अमेरिका क्या कर रहा है, अब अपना इंटरेस्ट देख रहा है। क्यों? क्योंकि उसको समझ में आ गया कि सब लोग अब इतने समझदार हो गए हैं कि अपना घाटा फायदा आराम से देख सकते हैं। तो डेमोक्रेसी में क्या है, नंबर्स। तो योर पीपल ना, हमारे लोग जितने अच्छे होंगे, ठीक है, उतनी ही अच्छी हमेशा हमारी सरकार होगी। तो यहां पे अभी वही चल रहा है, संख्या इतनी ज्यादा है कि हर तरह के कुकर्म को और हर तरह के सुकर्म को सपोर्ट करने वाले लोग पर्याप्त संख्या में हैं। तो फिर वही जो मैकेनिज्म वाली बात होती है कि इस तरह के जो है ना बातें, वल्गैरिटी ना हो, तो उसका कोई मैकेनिज्म हो सकता है। तो हमने एक बार पहले भी बताया था कि एक है ना, जो है माहुरकर करके हैं, महाराष्ट्र के हैं, वो है, वो अच्छे मतलब लेखक भी हैं, विचारक भी हैं, वो लिखते हैं ना। उसके बाद सेव इंडिया कल्चर फाउंडेशन करके वो चलाते हैं, तो वो करते हैं इसी में, और सब भी लोग हैं, ठीक। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच को इंटैक्ट रखते हुए, है ना, ये जो चीजें हैं जो कि प्राइवेट अफेयर में तो ठीक है, पर ये सब समझते हैं कि क्या ना, कि क्या जो है इमोरल है और अनएथिकल है, फिर भी अपने ना मस्ती के लिए या फिर ह्यूमर के लिए जो पब्लिक में ले आते हैं, तो उसको रेगुलेट करने की जो है जरूरत है। अब वो उसका मैकेनिज्म तब तक नहीं निकल सकता जब तक कि इस देश का जो लेजिस्लेचर है वो इसको सीरियसली नहीं लेगा। अगर सीरियसली लेगा तो मैकेनिज्म आराम से निकल सकता है। उसके बाद एक है सेंसरशिप। सेंसरशिप के लिए जो फिल्में हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म है, ठीक है, तो वहां पे जो कंटेंट आ रहे हैं एकदम डिस्क्लेमर के साथ कि इस फिल्म में सेक्सुअल सीन है, एब्यूज है, स्मोकिंग है, ठीक है, इंटॉक्सिकेशन है, ये सिर्फ इतना डिस्क्लेमर दे करके जैसा लगता है कि ये पर्याप्त कारण है कि हम कुछ भी दिखा दें, वहां पर जो है ना रोक लगाने की जो कल्चरल मिनिस्ट्री है ना, किस लिए बैठा हुआ ये है, जो कल्चरल मिनिस्ट्री है, इसमें जो लोग बैठे हुए हैं किस लिए बैठे हैं, उसको तो कुछ काम करना चाहिए ना। तो उनका ये काम है कि कहां तक इसको जो है, ठीक, ये अनरीजनेबल ना, आर्टिकल 19(1)(a) ये क्या हो, अनरीजनेबली जो है ना, इनफ्रिंज ना हो, रेस्ट्रिक्ट ना हो, ठीक, वहां तक ध्यान में रख करके
है ना। ये लोग प्रोएक्टिव डिसीजन ले सकते हैं, ये है सेंसर बोर्ड है, ठीक। अगर ये लोग प्रोएक्टिव डिसीजन लेंगे तो जितने मीडिया प्लेटफॉर्म है, मीडिया प्लेटफॉर्म में बहुत ज्यादा अभी पॉपुलर है यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स जो पहले ट्विटर था। ये तो बहुत, ये क्या है कि ये बहुत अभी पॉपुलर है, ये मीडिया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। और ओटीटी के लिए जो है, जैसे है ना नेटफ्लिक्स है, ठीक, नेटफ्लिक्स है, जी सिनेमा है, फिर है जियो हॉटस्टार है ना, ऑल्ट बालाजी है। तो ये सब जितने भी हैं, अगर ये मिनिस्ट्री, कल्चरल मिनिस्ट्री, ठीक है, प्रोएक्टिव होकर के काम करे, है ना, नाम तो बहुत बढ़िया रख रखा है, तो इन सब तरह की चीजें रुक सकती हैं। अन्यथा अगर इस तरह के लोग पॉपुलर होंगे, उनको मॉनेटरी गेन होगा ना, पैसे उसको ना वल्गर काम करने के लिए पैसे मिलेंगे, तो वहां एक इंसेंटिव है। अगर इंसेंटिव दिखेगा तो लोग काम करेंगे ही करेंगे। तो इस तरह के कामों को अगर डिसइंसेंटिवाइज किया जाए कि जो वल्गर कंटेंट है वो मोनेटाइज नहीं हो सकता, तो लोग स्वतः क्या करेंगे, अपने आप में सुधार लाने का कोशिश करेंगे। पर वही है, सब्जेक्टिव चीज वही फिर आ जाती है कि वही है, ये जो बाबू लोग बैठे हुए हैं, साहब लोग, वो करेंगे कि नहीं करेंगे। और जो कंट्रोलिंग पावर है वर्ल्ड अफेयर्स में, वो इस तरह की चीजें होने देंगे कि नहीं होने देंगे। तो सब्जेक्ट टू द ना टर्म्स एंड कंडीशन, ये सारी चीजें अगर चाहें तो पॉसिबल है, पर ना चाहे तो आराम से चलता रहेगा, लोग इस तरह से हल्ला गुल्ला करते रहेंगे, ठीक। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, है ना, अनुसार सबको बराबर स्कोप है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस पे रिस्ट्रिक्शन लगेगा भी तो भी इसी के हिसाब से होगा, और अब अगर चल रहा है तो भी इसी के हिसाब से।